प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम उसकी धार्मिक नीति के विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा पुत्र था, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात के दुहद में हुआ था। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही अकबर की सुलह कुल की नीति को उलट दिया। चूंकि वह रक्त के सागर में तैरकर उत्तराधिकारी में अपने 3 भाइयों और भतीजों को मार पर गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसके लिए विकास के स्थान पर विनाश ही सर्वोपरि प्रतीत होता है। फिर भी उसने धार्मिक क्षेत्र में अकबर की सुलह कुल की नीति के स्थान पर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, यानी काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में परिवर्तित करने की मंशा से सुधार कार्य किए। पहला, मुहत्सिबों की नियुक्ति। दूसरा, मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद करना। तीसरा, नौरोज के उत्सव की समाप्ति। चौथा, संगीतकारों का दरबार से निष्कासन कर दिया जाना। पांचवा, झरोखा दर्शन प्रथा पर रोक, क्योंकि यह हिंदू प्रथा थी। इस्लाम का विरोध करने वालों को दंड। सातवां, सती प्रथा का निषेध। आठवां, बादशाह को उपहारों पर रोक। नौवां, अनुचित चुंगियों तथा करों की समाप्ति। 10वां, मालगुजारी वसूल करने वालों पर निगरानी। 11वां, मुस्लिम प्रजा के हितों की चिंता। उसके लिए प्रजा का तात्पर्य मुस्लिम प्रजा से था, हिंदू प्रजा से नहीं। हिंदुओं को वह काफिर समझता था, उनके प्रति बड़ा अनुदार था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के अंतर्गत हिंदुओं के समानांतर सूफियों से भी घृणा, शियाओं का भी दमन और सुलह कुल की नीति का परित्याग इसके प्रमुख केंद्र बिंदु थे। औरंगजेब के हिंदू विरोधी कार्यों के अंतर्गत उसने 9 अप्रैल 1669 को अध्यादेश जारी करके हिंदू पूजा स्थलों और देव मूर्तियों का साम्राज्य भर में विध्वंस करने का आदेश दिया। उसने हिंदू पाठशालाओं का विध्वंस कर दिया। हिंदुओं पर उसने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर पुनः लगा दिया। हिंदुओं पर 5% चुंगी लगाई जाती थी, जबकि मुसलमानों पर केवल 2.5% चुंगी देनी पड़ती थी। सरकारी नौकरियों से उसने हिंदुओं का निष्कासन कर दिया। माल विभाग से समस्त हिंदुओं को निकाल दिया गया। तब औरंगजेब ने विवश होकर, क्योंकि मुसलमान कर्मचारी मिल नहीं सके, कि एक हिंदू के साथ एक मुसलमान कर्मचारी भी रखा जाए, ये आदेश निकाला। मंदिरों में शंख एवं घंटों पर रोक लगा दी। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रलोभन देकर मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जो हिंदू मुसलमान बन जाते थे वे जजिया से मुक्त कर दिए जाते थे, उन्हें राज्य में उच्च पद दिए जाते थे, सम्मान सूचक वस्त्रों से पुरस्कृत किया जाता था। हिंदू बंदियों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने पर उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया जाता। जो हिंदू इन प्रलोभनों में नहीं पड़ते उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया जाता था। मथुरा के गोकुल जाट के समस्त परिवार को इसी प्रकार मुसलमान बनाया गया था। 8वां, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए गए। 1665 में औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि राजपूतों के लिए कोई हिंदू हाथी, घोड़े, पालकी की सवारी नहीं करेगा, न अस्त्र शस्त्र धारण करेगा। हिंदुओं के मेले लगाने और त्यौहार मनाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। 1668 में आदेश निकाला गया, हिंदू अपने तीर्थ स्थानों के निकट मेले न लगाएं। होली, दीपावली से प्रमुख हिंदू त्योहारों को भी हिंदू बाजार के बाहर और कुछ प्रतिबंधों के साथ मना सकते थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति के भीषण परिणाम हुए, इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई और देश के विभिन्न भागों में विद्रोहों की चिंगारी भड़क उठी। जैसे जाटों का विद्रोह 1686 में राजा राम के नेतृत्व में गोकुल की हत्या के बाद एक और बड़ा विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। दूसरा, सतनामियों का विद्रोह। तीसरा, सिखों का विद्रोह। 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करने पर सिखों की क्रोधाग्नि भड़क उठी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों का सामना किया, उनके 2 पुत्र बंदी बना लिए गए, उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, उन्हें जीवित दीवार में मना करने पर चुनवा दिया गया।
राजपूतों का विरोध, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का राजपूत जाति भी उससे नाराज हो गई। और इस प्रकार अकबर की सुलह कुल नीति को उलटते हुए औरंगजेब ने जो कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, उससे पूरे साम्राज्य के अंदर जो विकास और व्यवस्था का वातावरण था वह विनाश और विध्वंस के वातावरण में परिवर्तित हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम औरंगजेब की राजपूत नीति के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।